Greetings everyone. I welcome to yet another lecture of DSSB Reasoning Bootcamp, and today's exam paper is PGT History Female Shift 1 28th of June 2021. So without wasting a time हम लोग शुरू करते हैं अपना पेपर आगे की तरफ सॉल्व करना. So as usual first question find the missing term. चलिए नंबर्स लिखना शुरू करते हैं. H8 H8 B2 B2 J10 D4, D4, then there's a dash in 14, 8, 8. जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा सीरीज कैसे चल रही है. 10 की जगह आ जाएगा +2 कर दीजिए 12, 4 की जगह +2 कर दीजिए 6 और ये 6. सो 12 इज L, 6 इज F, 6 इज F. L F F इज माय राइट आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. D2F G41 M2560. तो D2F पहले बीच वाली सीरीज ही देख लेते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256. D हो गया 4, F हो गया 6, G हो गया 7 और I हो गया 9. यानी 4 + 3 7, 6 + 3 9. तो 7 + 3 हो जाएगा मेरा 10, 9 + 3 हो जाएगा मेरा 12, 12 यानी कि L, 10 यानी कि मेरा J और इसी के साथ 10 + 3 हो जाता है मेरा 13, ये हो जाता है M, 12 + 3 हो जाता है मेरा 15, ये हो जाता है O. तो मेरा आंसर हो जाएगा J16L. देखिए फिर से वही बात आ रही है, अगर मुझे नंबर्स पता होंगे तो मैं फटाफट से अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाऊंगा. चलिए अगला क्वेश्चन. और DSSB में इन पार्ट्स का रोल मैक्सिमम है, क्योंकि मैं एक एवरेज देखी गई है अब तक के जितने पेपर्स हमने सॉल्व करे हैं या इससे आगे भी सॉल्व करेंगे. तो आप देखिए ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आप सिर्फ इसी वजह से जल्दी कर पाएंगे कि आपको नंबर्स की पोजीशनिंग याद होगी. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑड वन. देखिए K11. इस क्वेश्चन में हम एक अप्रोच यूज कर रहे हैं और हर बार यूज कर सकते हैं इस अप्रोच में, जिसमें कि हम लोग वर्टिकली कोड लिखना शुरू करेंगे. K11 Z26 S19 C03. उसके बाद आ रहा है J10 Y25 R यानी कि मेरा 18 और D यानी कि मेरा 4. तीसरा भी लिख के देख लेते हैं. 9 24 17 और 5. जैसे ही आपने तीन तीन कोड लिखे आपको समझ आ गया कि ये इकलौती सीरीज ऐसी है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, बाकी की सारी सीरीज -1 के ऑर्डर में चल रही है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में. हेंस द ऑड वन आउट इज माय ऑप्शन डी, सी डी ई एफ जी. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अल्फाबेट कोडिंग. ए बी सी को लिखा गया है एक्स वाई जेड. तो ए बी सी इज रिटन एज एक्स वाई जेड. चलिए आगे की तरफ. 4 5 6 डी ई एफ को लिखा गया है यू 21 22 और 23. जी एच आई 7 8 9 को लिखा गया है 18 19 20. जे के एल यानी कि 10 11 12 को लिखा गया है 13 14 15. आप देख सकते हैं बाकी की सारी सीरीज और इन सीरीज में फर्क क्या है. देखिए यहां पर 1 2 3 था, 1 का उल्टा क्या होता है Z, 2 का उल्टा Y, 3 का उल्टा 4, ऐसे ही 6 का उल्टा 5 का उल्टा और 4 का उल्टा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यही एक ऐसी सीरीज है जो कि हमारी ऑड वन आउट नजर आ रही है. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. अगेन आप देख सकते हैं और ये हमारा इन टोटलिटी सीरीज का छठा क्वेश्चन है जो कि इसी कोडिंग के ऊपर बेस्ड आया है इस पेपर में. AGM यानी कि 1 7 13
को कोड किया गया है W यानी कि 23, C यानी कि 3, I यानी कि 9। तो आपको देखने भर से ही पता चल जाएगा 1 माइनस 4, 7 माइनस 4 और 13 माइनस 4 आपको निकालना है डीओवी का कोड। डीओवी यानी कि हो गया आपका 04, ओ हो गया आपका 15, वी हो गया आपका 22, 22 माइनस 4 इज 18, 15 माइनस 4 इज 11, 4 माइनस 4 इज 26। तो ये हो जाएगा जेड के और 18 आपका हो जाता है आर। जेड के आर इज माय राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? नंबर्स लिखते जाइए, आपको सॉल्यूशन अपनी आंखों के आगे दिखता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये सीरीज का, और सातों के सातों क्वेश्चन आप देखिए अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड हैं। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको कोडिंग्स के इन अल्फाबेट्स के नंबर नहीं आते हैं, ये बूट कैंप क्लास है। इसी रीजनिंग बूट कैंप की प्लेलिस्ट में आपको पहली एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन करे हुए हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल में अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग देखनी है तो मेरे ही चैनल पे आपको एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग मेड इजी के नाम से, उसका चैप्टर 1 देखिएगा, उसमें आपको ये सारी की सारी कोडिंग एक बार में याद हो जाएगी। चलिए बी डी एफ एच 2 4 6 8 इसको कोड किया गया है 1 5 5 9 यानी कि 2 माइनस 1, 4 प्लस 1, 6 माइनस 1, 8 प्लस 1। तो जो भी है इसके जैसा हमें कोड देखना है। तो देख लीजिए G7 8 9 10 12 16 18 20 12 14 16 18 and then we have got 26 24 22 एंड 20। अब इनमें से कोड देख लीजिए फटाफट से। F6 I9 I9 के 11 क्या ये सेम है? 7 माइनस 1 ठीक है, 8 प्लस 1 9 माइनस 1 ये तो नहीं बना। इसके बाद अगला देख लीजिए L का K माइनस 1, P का Q प्लस 1, R का Q माइनस 1 और T का U प्लस 1। ये मेरा सही ऑर्डर मिल गया। कहने का मतलब जो मेरी सीरीज थी ये थी -1 + 1 -1 + 1, हेंस बी इज द ऑप्शन जो मेरा ऊपर वाली सीरीज को मैच कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्टेन कोड लिप टेस्ट योर मींस दिस इज। इन क्वेश्चंस में आप फटाफट से आइए, आपको निकालना किसका कोड है? आपको निकालना है कोड टेस्टी का। चलिए टेस्टी मिल रहा है मुझे इसके अंदर। अब इसके अंदर से मुझे क्या क्या अलग करना है? ऑनियन एंड आर। ऑनियंस मिल रहा है मुझे सेकंड लाइन के अंदर, तो इसमें और सेकंड लाइन में देख लीजिए क्या कॉमन है। डिन DIN इज फॉर ऑनियन। चलिए एक तो खत्म हुआ, डिन मेरा ऑप्शन में नहीं आएगा। उसके बाद देख लीजिए आर। आर फर्स्ट वाली रो में है, इसमें और फर्स्ट में कॉमन क्या है? टिस। TIS इज फॉर आर। बचा क्या? टैम। टैम इज द आंसर फॉर टेस्टी। फटाफट से उस वर्ड पे पहुंचिए जिस वर्ड का हमें कोड लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन। विच ऑफ देम इज नॉट लाइक अदर्स? ऑड वन आउट। 339 ऑड नंबर, 273 ऑड, 791 ऑड, ये मेरा नंबर हो गया इवन, तो डी इज द ऑड वन आउट। सो डी एन इवन नंबर इज अ ऑड वन आउट नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षय इज टॉलर देन रोहन। फटाफट से इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अक्षय रोहन से बड़ा है, ठीक है, बट शॉर्टर देन शुभम। शुभम से छोटा है। चलिए अक्षय जो है वो रोहन से बड़ा है, शुभम से छोटा है। निशांत इज टॉलर देन अक्षय बट शॉर्टर देन माधव। तो निशांत यहां कहीं है और ये माधव से छोटा है। अभी माधव का कोई रिलेशन मुझे मिला नहीं। शुभम इज टॉलर देन निशांत बट शॉर्टर देन माधव। तो शुभम माधव से छोटा,
निशांत से बड़ा। निशांत ऑलरेडी हम देख चुके थे कि वो अक्षय से बड़ा है, तो हमारी सीरीज बन गई माधव, शुभम, निशांत, अक्षय और रोहन। तो पूछा क्या गया है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग द ऑल? माधवन इज द टॉलेस्ट अमंग्स द ऑल। इंफॉर्मेशन पढ़िए, एक बार में अपनी कॉपी में लिखिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, मीनिंगफुल सीक्वेंस, विक्टोरिया मेमोरियल, एशिया, कोलकाता, इंडिया, वेस्ट बंगाल। फटाफट से आइए, देखिए सीरीज कहां से शुरू होगी, या तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा है एशिया, लेकिन सेकंड से कोई ऑप्शन शुरू नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारी छोटे से बड़ी की सीरीज शुरू हो रही है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता में है। कोलकाता कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल कहां पर है? इंडिया में है। इंडिया कहां पर है? एशिया में है। 13542, 13542 इज माय राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, all chairs are tables, all tables are furniture, all tables are furniture, all furniture are wooden, all furniture are wooden। तो ये हो गया मेरा फर्नीचर, टेबल, वुडन, बन गया मेरा वेन डायग्राम। अब देखते हैं, ऑल चेयर्स आर वुडन, सारी चेयर लकड़ी की हैं जी, बिल्कुल है, सारी चेयर वो लकड़ी के अंदर आ रही है। सम फर्नीचर आर चेयर, कुछ फर्नीचर चेयर है, ये इतना बड़ा फर्नीचर था, ये चेयर है, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू है। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। सिंपल सा वेन डायग्राम, और 1 and 2 फॉलोज। चलिए अगला, ऑल porcupines are toad, all porcupines are toad। ठीक है, ये कर दिया जी। नो टॉड इज अ फॉक्स, ये मेरा बन गया नो का रिलेशन। ऑल फॉक्स आर वल्चर्स, ऑल फॉक्स आर वल्चर्स, ये मेरे हैं वल्चर्स। चलिए कंक्लूजन, सम फॉक्सेस आर porcupine, नहीं जी, जब हमारे को नो का रिलेशन दिया गया तो ये तो फॉलो होगा ही नहीं। नो वल्चर इज अ टॉड, नो वल्चर इज अ टॉड इज ट्रू। सो इकलौता रिलेशन जो मेरा सही बैठ रहा है, दैट इज कंक्लूजन ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Sports teacher of St. Mary School went to a market to fill his stocks for new season. He spends total of 580 rupees. किस किस चीज में? क्रिकेट बॉल्स खरीद रहा है वो, और टेबल टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल है 12 रुपए की एक, और टेबल टेनिस बॉल है 20 रुपए की एक। सो हाउ मेनी क्रिकेट बॉल डिड ही परचेज? तो हम कर लेते हैं, 12x, मान लीजिए x उसने क्रिकेट बॉल खरीदी, 20y इज इक्वल टू 580। अब उसने कुछ नंबर्स का हमें आइडिया दिया नहीं है, तो हम लोग बचे हैं अपनी ऑप्शन से इस क्वेश्चन में निकालने में। तो आप एक एक करके x और y के ऑप्शंस फिट कर लीजिए, y आपको मिलता जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कैच है, ध्यान से देखिए, x और y, ठीक है। अब ये देखिए कि कुछ इस तरीके से मेरा कॉम्बिनेशन बैठेगा कि नंबर ऑफ एक्स जो होंगे, कितना, क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रिकेट बॉल डिड ही परचेज। तो नंबर ऑफ एक्स अगर मैं यहां से पुट करना शुरू करूंगा, तो देखिए y हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू, y मेरा एक इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि कुछ भी होगा यार, बॉल तो ऐसे होंगे ना, 1 2 10 20 30 50, ऐसे तो बॉल नहीं आने वाली ना मेरी 20.5 12.4, ऐसे तो नंबर ऑफ बॉल्स का काउंट होगा नहीं। और अगर उसने दोनों ही बॉल खरीदे तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब आप ध्यान से देखिए, x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं और 580 से माइनस करूं, ध्यान से सुनिए, 580 में से माइनस 12x डिवाइडेड बाय 20, ये मुझे देगा नंबर ऑफ y बॉल्स। तो यह कहने का मतलब, इन दोनों का डिवीजन, कुछ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा आना चाहिए जो 20 से क्लियरली डिविजिबल हो। तो उसके लिए ये भी एक श्योरिटी होनी चाहिए कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद लास्ट में एक जीरो जरूर आना चाहिए, तभी तो 20 से डिविजिबल होगा। अब आप देख लीजिए, 11x होगा तो डेफिनेटली जीरो नहीं आएगा, 13x होगा तो भी जीरो नहीं आएगा, 14x होगा तो भी जीरो नहीं आएगा। 10 इज द ओनली फिगर, यानी 580 में से
अगर मैं 120 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 460। 460 20 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 23 मेरी टेबल टेनिस की बॉल आएंगी प्लस 10 मेरी क्रिकेट की बॉल आएंगी। यहां पर हमने यूज किया अपने डिविजिबिलिटी रूल का, क्योंकि देखिए फिर से देखिए ध्यान से समझिए, अगर 580 रुपए खर्च करने हैं, 12 रुपए के भाव पे मेरी क्रिकेट की बॉल आ रही है और 20 रुपए के भाव पे मेरी टेबल टेनिस की बॉल आ रही है, तो डेफिनेटली जब मैं क्रिकेट बॉल का प्राइस इसमें से माइनस करूंगा तो वो 20 से डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। 20 के लास्ट में आ रहा है 0, तो डेफिनेटली कोई ऐसी फिगर इसमें से माइनस होनी चाहिए जिसके लास्ट में 0 आएगा। तो डेफिनेटली 10 ही बॉल में खरीद पाऊंगा ताकि 120 मेरा माइनस हो जाए। हाँ, अगर यहां पर 10 के अलावा एक और ऐसी वैल्यू होती जिससे 0 आ सकता, तब आपको अपनी ऑप्शंस रखकर चेक करनी होती। लेकिन क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो दे ऑलवेज फॉलो योर थिंग्स कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। दीज थिंग्स कम्स विद प्रैक्टिस। चलिए, विच ऑफ देम इज नॉट लाइक अदर? 11 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये आपका 13 का स्क्वायर, 244 इज नॉट अ स्क्वायर, हेंस इज द ऑड वन आउट। चलिए, नंबर विच इज कॉमन बिटवीन द थ्री फिगर्स? स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल है। 7 इज द ओनली नंबर जो इन तीनों के बीच में कॉमन चल रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड नॉटी। स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड नॉटी। तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड नॉटी, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, बिल्कुल है जी, कुछ स्टूडेंट नॉन इंटेलिजेंट भी होंगे जो यहाँ है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ नॉटी हैं, कुछ नॉटी स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और कुछ तीनों भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉटी एंड इंटेलिजेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कंप्लीट करनी है फिगर। तो जे ये इस तरीके से, इन फिगर्स के लिए मैंने आपको बताया था एक कोई भी सेंटर पॉइंट आप चूज कर लीजिए। अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट चूज करूं तो ये फिगर यहां से इस तरफ घूम गई, तो इसका सेंटर पॉइंट ये चूज कर लीजिए। अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट चूज करूं तो ये फिगर यू घूम जाएगी, कहने का मतलब ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी फिगर इससे मैच कर रही है, वो ये मैच कर रही है। दिस इज द आंसर। एक पॉइंट जिसको रेफरेंस बनाकर आप उसकी डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ऑड वन आउट। चलिए एक बार आप थोड़ा सा सोचिए कि कौन सी हो सकती है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, सिंपल बट अच्छा। चलिए देखते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 साइड, 4 प्लस, 1 2 3 4, 4 साइड, 2 प्लस, 1 2 3, 3 साइड, 1 प्लस, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, और यहां देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2 इसमें होने चाहिए थे 3 स्टार, सो दिस इज द ऑड वन आउट। दिस फिगर इज ऑड वन आउट। चलिए, मिरर इमेज, यहां से देखिए, मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन पास नजर आएगा, बाकी का पोर्शन दूर नजर आएगा। अब आप देख लीजिए ये फिगर कहां बन रही है, फिगर यहां बन रही है। सिंपल सा आंसर। इसी के साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इन विच फिगर दिस फिगर इज फॉर्म। ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइंस, इनकमिंग लाइंस, इनकमिंग लाइंस, ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइंस, incoming lines, incoming lines, incoming lines, incoming lines. So this is the figure. You can always see that figure is there. Hence, this is the right answer. और इसी के साथ हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया। अगेन डिफिकल्टी लेवल मैं इसको दे पाऊंगा 2.5 आउट ऑफ 5, इससे ज्यादा का डिफिकल्टी लेवल था नहीं। और इसको सॉल्व करने का मैक्सिमम समय आपको लगना चाहिए 12 से 14 मिनट। इससे ज्यादा आपको इस पेपर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना। सो डू प्रैक्टिस दिस पेपर वंस अगेन। मैंने आपको बताया ये है 28 जून 2021, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल।
Thank you all the best, keep preparing hard, and please share, subscribe and like the channel so that all the student community can be benefited from this. Thank you, all the best, keep preparing hard.